रेजेस से बचने के लिए अक्सर कहा जाता है कि अपने स्किन को बचा करके रखें। इस गर्मी में आपकी तरफ से क्या कुछ टिप्स? थैंक यू फॉर इनवाइट मी। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये बात तो है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी तो अप्रैल आधा भी नहीं निकला है और गर्मी हरियाणा में, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। तो इस गर्मी से बचाव के लिए या हमें पहले ही कुछ अपने उपाय करने चाहिए। इसके लिए हमें एक तो अवॉइड करना है कि हम अननेसेसरी धूप में ना निकलें। अगर हमारा काम है तभी हम निकलें, और जब निकलते हैं तो हम अपने चेहरे को कवर करके सूती कपड़े पहनकर निकलें और सनस्क्रीन लोशन लगा के निकलें, जिससे कि चेहरे पर रैशेज़, और हाइड्रेट करते रहें अपने शरीर को, बार बार पानी पीते रहें। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर शिखा, क्योंकि स्किन की सबसे ज़्यादा समस्याएं अब जाकर के होने लगेगी लोगों को, फिर चाहे रेड रेड डॉट्स की बात कर ली जाए या फिर अलग अलग तरह की एलर्जी गर्मियों की वजह से हो जाए। अब ऐसे में धूप से आखिरकार ऐसे इतना ज़्यादा इफेक्ट स्किन को क्यों होता है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रा अगर आप इस पर जानकारी दे पाए तो। धूप की वजह से अगर आप डायरेक्ट धूप में जाएंगे तो आपके सनबर्न हो सकते हैं, स्किन पे रैशेज आ सकते हैं, डायरेक्ट यूवी रेज आपकी स्किन को डैमेज कर देती है, और जितनी ज़्यादा धूप होती है उतनी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, उसका पानी मॉइस्चर के रूप में निकल जाता है। इसलिए गर्मी या धूप में हमारी स्किन को, आजकल पॉल्यूशन भी साथ में कॉमन हो गया है, मिक्स हो गया है, तो उसकी वजह से भी फेस पे रैशेज और प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल, और हालांकि क्योंकि धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं डिहाइड्रेशन को लेकर के, अब इसे एक मिथ समझ लें या फिर जिस तरीके से अगर एक सवाल जो है सभी के जहन में आता है, कुछ लोगों के द्वारा ज़रूर कहना होता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जिसका जिक्र हालांकि आपने भी कहा है डॉक्टर शिखा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर अपना अपना ज्ञान जो है हर कोई देता नजर आ रहा है, अपनी अपनी बात जरूर रखते नजर आ रहे हैं। उसमें कहना, कुछ वीडियोस आप देखें तो उसमें कह दिया जाता है कि आप पानी ज्यादा पिए, फिर कुछ लोगों को आप सुने तो कह दिया जाता है पानी ज्यादा ना पिए। तो आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों के लिए कि कौन सी बात को वो फॉलो करें? नहीं, पानी ज़्यादा ना पिए का तो कोई इतना सवाल नहीं, लेकिन हाँ, लोग अननेसेसरी वाटर इनटेक ना करें, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक पूरे दिन में 2 से 3 लीटर हम नॉर्मली पानी पीना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। लेकिन आप धूप में जा रहे हो तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो उतनी तो रिक्वायरमेंट बॉडी को एक्स्ट्रा होगी ना, तो इसलिए अपने साथ एक पानी की बॉटल लेके चलें। ऐसा नहीं है कि हर 2 मिनट में पानी पीते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा बॉडी को एक्स्ट्रा वाटर दे सकते हैं, बस इतना है, और कुछ। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, इस बीच आजकल जो प्रचलन है और खासतौर पर हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी कहना है कि सूती कपड़े ज्यादा से ज्यादा धारण करें, सूती कपड़े जरूर पहने, ढीले कपड़े पहने। आखिरकार इसके पीछे की मुख्य वजह क्या और इस पर आपकी क्या राय? सूती और ढीले कपड़ों का ये होता है कि अगर हमें धूप में है या हम पसीना आ रहा है तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, और जो सूती कपड़ा होता है वो पानी की नमी को सोख के रखता है। सिंथेटिक फैब्रिक में, सिंथेटिक कपड़ों से पानी बाहर इवेपोरेट हो जाता है, तो बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। और कॉटन के कपड़े से एक तो फंगल इन्फेक्शन भी बचते हैं, इन्फेक्शन नहीं होते, रैशेज, ईचिंग कम होती है, और वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है सूती कपड़ा, और एयर की एंट्री भी अच्छी होती है सूती कपड़े में, सिंथेटिक कपड़े में नहीं होती है, इसलिए बहुत जरूरी है। और चलिए, हमारे साथ दिव्या मंगला जी भी बनी हुई हैं, डिप्टी सीएमओ हमारे साथ बनी हुई हैं यमुनानगर से। बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दिव्या जी, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में अभी से, क्योंकि अप्रैल से ही हीट वेव की बात सामने आ रही है, लू की तस्वीरें देखने को मिल रही है, मौसम विभाग के द्वारा अभी से कहना कि खूब बचाव करके रखे अपना, तो आपकी तरफ से क्या कुछ इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों के लिए क्या कुछ टिप्स? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को बिलेटेड वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं देती हूँ, और सारे डॉक्टर्स को भी वर्ल्ड हेल्थ डे जो कल गया है उसकी शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। और ये आपने मतलब 8 अप्रैल को ये टॉपिक उठाया है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल हमको यही सुनने को मिलता है कि जितनी पिछले साल गर्मी थी उससे बहुत ज्यादा हो रही है इस बार।
तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसी हिसाब से हमें अपने सेहत के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड स्पेशली जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होते हैं, छोटे बच्चे जैसे हैं या फिर जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये मौसम जो है हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और जैसे डॉक्टर शिखा मेरे से पहले मैं सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि वाटर इनटेक, डिहाइड्रेशन से बचना है। डिहाइड्रेशन से बचने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कईयों को आदत होती है खड़े खड़े 4 ग्लास पानी पी लिया। जी। ओवर हाइड्रेशन भी समटाइम्स लीड्स टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसीलिए जब प्यास हो या प्यास लगने से थोड़ा सा हल्की प्यास भी हो तो पानी जरूर पीना चाहिए, और पानी ऐसा पिए जो साफ हो, क्योंकि ये गर्मी का मौसम अपने साथ साथ बहुत सारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस को भी लेके आता है। तो ये एक प्रिकॉशन जो हमें लेनी चाहिए, दैट इज ड्रिंक इनफ वाटर, और अपने आप को वाटर बॉर्न डिजीज से बचाएं, साफ उबला हुआ या फिल्टर्ड पानी ही पिए। दूसरा जो बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्या इस मौसम में देखी जाती है वो है हीट स्ट्रोक। तो जब बहुत एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होता है, जैसे कि 11 बजे से लेके 5 बजे तक जब बहुत ज्यादा धूप होती है, उस टाइम कोशिश करें कि इंडोर्स ही रहें। बाहर का काम करना या बाहर जाना वो थोड़ा सा अवॉइड करें, इंडोर्स कोई अपना काम कर लें। और जो आउटडोर्स के काम है वो सुबह के टाइम जब धूप कम होती है, या 5 बजे के बाद जब थोड़ा सा, 4 या 5 बजे के बाद जब थोड़ा सा सूरज देवता थोड़े से ठंडे की तरफ चले जाते हैं, तब जाएं। एक और बात है, इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो एक टैल्कम पाउडर यूज करना एज अ रूटीन, ताकि स्वेट जो है वो स्किन को नुकसान ना दे, ये भी फायदा करता है। तो ये आई इन्फेक्शंस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, तो आईज को ठंडे पानी से छींटे मार के उसको धो लें, वो अच्छा रहता है। अगर खाना खाने लगे हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं। खाना खाने के और अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, उसके बाद भी आके हाथ मुंह धोना, हाथों को अच्छी तरह से धो लेना, वो भी हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, जैसे कि आई इन्फेक्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट की बीमारियां, इन सब से इंसान बच जाता है। और ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अगर हम लेते हैं तो हम अपना पेट की समस्याएं, स्किन की समस्याएं, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, इनसे बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर दिव्या, हालांकि देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो समझने और सोचने की जरूरत है, बचाव की जरूरत है, जिसका आप बार बार जिक्र करती नजर आ रही हैं। डिहाइड्रेशन को आपने बहुत अच्छे से समझाया, और इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को और खासतौर पर मुझे भी ये चीज जरूर समझ में आया है, वाटर इनटेक का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद क्योंकि हम स्किन इन्फेक्शन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो क्या समझा जा सकता है डॉक्टर दिव्या कि कौन कौन से वो इन्फेक्शन हैं, कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो इस हीट वेव में आ सकती है, और ऐसे में खासतौर पर क्योंकि बच्चों को ज्यादा, जैसा कि आपने जिक्र किया, बचाने की जरूरत है। बच्चों को किस प्रकार से बचाया जा सके, क्योंकि स्कूल तो जाना ही होगा, बाहर निकलना ही होगा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बचाव नहीं कर सकते, और इतनी ज्यादा गर्मी में खुद को कैसे बचाए, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक का आइटम है वो हम बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो उनके लिए अगर कोई विशेष टिप्स आपके पास? ये स्पेशली आपने जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स के बारे में कहा है कि मैं बताऊं, तो सबसे पहले ये होता है कि जब ज्यादा धूप लगती है तो हम जिसको कहते हैं ना घमौड़ियां, तो प्रिकली हीट होना शुरू हो जाता है, जो कि एक माइनर प्रॉब्लम है। और उसको बहुत आसानी से अगर कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं या नहाने के बाद टैल्कम पाउडर का छिड़काव करते हैं तो वो पनपेगा ही नहीं, घमौड़ियां या प्रिकली हीट जिसको कहते हैं वो होंगे ही नहीं। पर अगर हम उसमें लापरवाही करते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्किन इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन में इचिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत खारिश बहुत ज्यादा होती है, और जितना खारिश करते हैं उतना ज्यादा फंगल इन्फेक्शन फैलता है। इसीलिए जब भी अगर लगे कि प्रिकली हीट सिर्फ टैल्कम पाउडर लगाने से या धूप से बचाव से नहीं थम रही है या बढ़ती जा रही है, तो एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लेना बेटर रहता है। अगर फंगल इन्फेक्शन हो रही है तो उसके लिए ओरल एंटीफंगल भी लेने हैं, और लगाने की दवाई भी होती है एंटी फंगल, वो भी लेना चाहिए। और कुछ एरियाज होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं एज फार एज फंगल इन्फेक्शन इज कंसर्न, जैसे कि हमारे जो आर्म पिट्स होते हैं,
वहां पर पसीना इकट्ठा हो जाता है, या जिसको हम एक्जिला कहते हैं, एक्सिलरी साइड पे बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, या फिर ग्रॉइन्स में हो जाता है। तो इन एरियाज में अंडरगारमेंट्स जो डालने होते हैं या जो कपड़े एज सच डालते हैं, वो ब्रीथेबल क्लोथ्स डालें। ज्यादा टाइट, ज्यादा सिंथेटिक कपड़े डालना will lead to not only to skin infections but it also leads to dehydration and other problems as well. तो स्किन का बहुत अच्छा ध्यान रखना। ठंडे पानी से नहाने में कोई नुकसान नहीं है, छोटे बच्चे भी इंजॉय करते हैं जब ठंडे पानी, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, हाँ ठंडे पानी से नहाते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो कुल मिलाकर इन विशेष चीजों का ध्यान रखना है। हालांकि देखिए यहाँ पर डॉक्टर दिव्या, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी यस यस, जी डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दिव्या, क्योंकि अब यहाँ पर हमने जरूर कर ली कि आप बाहरी तौर पर खुद का कैसे ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अब मौसम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे बहुत जरूरी है कि आपका डाइट भी वैसे वैसे ही मेंटेन रहे, आपकी थाली में वही चीजें ऐड ऑन हो जो उस मौसम में आपके लिए जरूरी और फायदेमंद है। तो इस भीषण और तपती गर्मी के लिए क्या टिप्स खाने को लेकर? ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम एक्सटर्नल स्किन की जब केयर करते हैं तो हमें एक्चुअली डाइट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड जस्ट टेकिंग वाटर इज नॉट इनफ, बट वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में ये है कि सम पीपल जस्ट गो, गर्मियों में क्या होता है कि एपेटाइट, भूख बहुत कम हो जाती है क्योंकि हम पानी पीते जा रहे हैं, थोड़ी सी स्वेटिंग हुई, पानी पी लिया। तो एक बैलेंस रखना, पानी के साथ साथ नारियल पानी पी लेना, नींबू पानी बना के पीना, उससे हमारे को इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं, डिहाइड्रेशन भी नहीं होती। पर उसमें इन ड्रिंक्स को लेने के अलावा, लाइक कोकोनट वाटर, नींबू पानी, इनके अलावा वी कैन आल्सो टेक एक बैलेंस डाइट के रूप में जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो और थोड़े फैट्स भी हो। सम आजकल ना एक बड़ा, स्पेशली इन द टीनेजर्स या जो यंग पीपल है, दे डोंट वांट टू टेक फैट्स, दे डू नॉट वांट टू टेक कार्बोहाइड्रेट्स, बट फैट्स जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट्स हमारे डाइट में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ई, वो हमें थोड़ा फैट माध्यम से ही मिलेगी, या दूसरे भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो जो स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अंदर की हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हाँ कहना कि हम तो बिल्कुल भी कोई भी फैट नहीं लेंगे या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे और सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहेंगे, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्दी। वी कैन चेंज द प्रोपोर्शन। हम अपनी थाली में खीरा, टमाटर, आजकल बहुत अच्छे अभी आगे फल आएंगे जैसे कि आम, खरबूजा और तरबूज, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें और फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पर साथ में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स रोटी और राइस के फॉर्म में भी जरूर रखें और थोड़ा सा हमारे को चिकनाई जिसको हम कहते हैं, गुड फैट भी जरूर रखना चाहिए। इस मौसम में थोड़ा सा हम ये करते हैं कि हम जैसे ड्राई फ्रूट्स कम कर देते हैं खाना, तो ड्राई फ्रूट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। उसको बराबर करने के लिए थोड़ा बहुत चिकनाई भी लेंगे तो वो फायदा ही देगी एज फार एज द ग्लो ऑन द स्किन इज कंसर्न एंड इंटरनल इम्यूनिटी इज कंसर्न एंड हमारी जो क्षमता है अपने आप को गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाने में हम ज्यादा अच्छा तैयार रहेंगे अगर हमारी डाइट भी बैलेंस्ड होगी। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन एक ऐसा शब्द हो गया है जो सबको पता है कि डिहाइड्रेशन होता है, कुछ कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, गर्मी में हम पानी नहीं पिएंगे, लेकिन इस विषय पर लोगों को बहुत कम ही जानकारी है डॉक्टर दिव्या कि डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा? डिहाइड्रेशन के ना एक्चुअली इसको हम स्टेजेस में बांट लेते हैं। जब किसी बच्चे को या बड़े को या किसी को भी अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो उसको क्या होगा, उसके मुंह सूखेगा, लिप्स सूखेंगे और उसको प्यास लगेगी, दैट इज माइल्ड, अभी सिर्फ शुरू हुआ है। अगर उस टाइम हम उसको पानी उसको पिला देते हैं या कोई नींबू पानी, नारियल पानी, तो वो रिवर्स हो जाएगा और वो डिहाइड्रेशन से प्रॉपर हाइड्रेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे साइंस को इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि जैसे मुंह सूख रहा है या उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है या छोटा बच्चा है वो थोड़ा इरिटेबल सा हो गया या हमें भी ना थोड़ा सा अल्टर्ड, हमारे को कुछ जैसे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन सा हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग ठीक नहीं होके अगली स्टेज की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि कंफ्यूजन होना, थोड़ा सा जैसे यू कैन एक बंदा अपनी कॉन्शियसनेस भी लूज कर सकता है। तो उसमें देन हम
सिर्फ पानी पिलाने से फायदा, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी रिवर्स, देन वी हैव टू स्टार्ट आईवी लाइन। जब बहुत ज्यादा पानी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, एक कोई पेशेंट बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो हम उसको वी हैव टू स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स, मतलब हम सुई लगा के उसमें उसको पानी की वो देते हैं और उसके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करा जाता है। और जो हमारे सरकारी अस्पताल है उनमें सब जगह जब भी मौसम ज्यादा गर्म हो जाता है तो सेपरेट हम रूम्स बना देते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइपरथर्मिया रूम्स, जिसमें अगर कोई पेशेंट हमारे पास हाइपरथर्मिया का आता है, मतलब उसको हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, डिहाइड्रेशन होते होते लास्ट मतलब जो हो जाता है हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उसमें भी हैव फुल अरेंजमेंट, जिसमें कि उसके बॉडी टेम्परेचर को नीचे लाया जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके वाटर बैलेंस को उसका मूल्यांकन करके उस हिसाब से उसको फ्लूइड्स दिए जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी को दिया जाता है। सो दीज आर द स्टेजेस। इनिशियल स्टेजेस में बहुत सटल साइंस होते हैं, जैसे कि मुंह सूखना, और लेटर स्टेजेस में कंफ्यूजन होके बेहोश हो जाना भी होता है, और उसकी मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से स्टेजेस में बांटी गई है। माइनर डिहाइड्रेशन में सिर्फ मुंह से भी पानी देके या नींबू पानी देके अधिक मात्रा में पेशेंट ठीक हो जाता है, पर आगे जब बहुत एडवांस्ड डिहाइड्रेशन होती है या हाइपरथर्मिया या हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो हमें पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ेगा, आईवी लाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे वापस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा। These are the and सरकारी अस्पताल में, हर सरकारी अस्पताल में इस मौसम में ये फैसिलिटीज अरेंज कर दी जाती हैं कि कोई पेशेंट हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया की वजह से परेशान। डॉक्टर दिव्या, अंत में एक फाइनल टिप्स या फिर एक फाइनल सुझाव जो आप तमाम दर्शकों तक देना चाहेंगे आपकी तरफ से। ये हम लोग ना जब बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, मैं साथ में एक और बात कहूंगी कि स्ट्रेस से दूर रहें। जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम परेशान होते हैं तो आपने भी देखा होगा, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हम अपना डाइट का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना वो भी भूल जाते हैं। छोटी छोटी प्रिकॉशंस जो हम रोजमर्रा में याद रख सकते हैं, पर अगर हम मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को ध्यान में नहीं रखते हम वो भूल जाते हैं। थोड़े स्टेप्स हैं, बाहर निकलने लगो, सन प्रोटेक्शन डाल लो, क्योंकि आंखों को भी ज्यादा चमकती धूप नुकसान दे सकती है। एक अम्ब्रेला ले लो अपने साथ, पीने का पानी जरूर साथ में रखो, और स्ट्रेस से दूर रहो और एक बैलेंस डाइट लो, लूज और अच्छे ब्रीथेबल सॉफ्ट कपड़े डालो। ट्रेंडी क्लोथ्स डालना एक अलग बात है, बट सबसे पहले हमारी हेल्थ है, जिसको कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, बहुत कुछ भी लूज अ लॉट। तो इसीलिए वो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये गर्मी का मौसम भी बहुत खुशी से बिताया जा सकता है, हेल्पफुली बिताया। चलिए डॉक्टर दिव्या, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए और इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस गर्मी अपना खासा ख्याल रखें, अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।